Good morning, students. Today we will study about the preventions of sports injuries and first aid aims and objective. Preventions of sports injuries. The life of a sports person is valuable. Sometimes a sports person gets such injury that he and she cannot take a part in sports again. एक बहुत ही खिलाड़ी के लिए जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. नॉट ओनली ए स्पोर्ट्स पर्सन बट एवरी कॉमन मैन्स लाइफ इज़ सो वैल्यूएबल फॉर everyone. And there is some, but there is more chances of soft tissues injuries, fracture or dislocation of joints in sports persons. So that's why these lines are saying that the life of a sports person is valuable. Sometimes a sports person gets such an injury that he and she cannot take part स्पोर्ट्स अगेन. कई बार ऐसा होता है कि उसकी लाइफ के अंदर ऐसी इंजरी हो जाती है कि वो दोबारा खेल के अंदर पार्ट नहीं ले पाता है. इन दिस वे ही दे द स्पोर्ट्स कैरियर में कम टू एंड इस वजह से उनका कैरियर जो होता है ख़त्म होने की कगार पर आ जाता है. हाउ एवर मैनी टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज may be treated, but even if then it is a fact that prevention of better than cure. कई तरीके की इंजरीज हो सकती हैं और उनका इलाज भी किया जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ सावधानियाँ ज़्यादा अच्छी हैं बजाय लापरवाही के. कुछ सावधानियाँ अगर हम रखें तो हम अपनी इंजरीज को बचा सकते हैं. दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन वांट टू रिड्यूस और एलिमिनेट द चांस ऑफ इंजरीज. इसीलिए बहुत सारे एथलीट्स और कई स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो इस चीज़ से बचते हैं कि उनको इंजरी हो जब वो परफॉर्मेंस करते हैं वाइल दे आर परफॉर्मिंग, ट्रेनिंग और प्रैक्टिसिंग इन स्पोर्ट्स कंपटिशंस. स्पोर्ट्स इंजरीज decrease the amount of time a sports person may spend on sports training. स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जब या स्पोर्ट्स इंजरीज जो हमें होती हैं वो हमारी ट्रेनिंग के टाइम को कम कर देती हैं, क्योंकि नेचुरल हम जब ट्रेनिंग में इंजरी की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो हमारी टाइमिंग और हमारा लॉस होगा. Sometimes due to injury a sports person cannot participate in sports competition. It may a negative impact on the sports performance. यहाँ तक कि कई बार हम खेल में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते और इसकी यही वजह बनती है कि हमारी परफॉर्मेंस में कमी आने लगती है. फेमस स्पोर्ट्स साइंटिस्ट सजेस्ट दैट द इंजरी रेट कैन बी रिड्यूस्ड बाय 20%, 25%. साइंटिस्ट और कई स्कॉलर्स या फिजियोथेरेपिस्ट और कोचेस ये मानते हैं कि जो इंजरी है उसके चांसेस को 25% कम किया जा सकता है अगर उसकी थोड़ी सी केयर की जाए. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ टॉपिक दिए इन्होंने जिनसे हम स्पोर्ट्स इंजरीज से बच सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वार्मिंग अप. वार्मिंग अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. इसमें तकरीबन वही प्रिवेंशंस हैं जो कि कॉजेज़ बने थे इंजरीज़ के. बिफोर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और कंपटीशन इन स्पोर्ट्स कंपटीशन प्रॉपर वार्म अप इज़ एसेंशियल. It definitely reduces the chances of getting injured because the muscles remains in tone up position after getting proper warm up. जब अब हम प्रॉपर वार्म अप हो जाते हैं तो हमारे जो चांसेस होते हैं इंजरी के कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं वो प्रॉपर वार्म अप हो जाते हैं. ए प्रॉपर वार्म अप रूटीन शुड बी ऑफ मिनिमम 10 मिनट्स. हमारे वार्म अप का कम से कम 10 मिनट का तो हमारे पास रूटीन होना ही चाहिए किसी भी ट्रेनिंग को, किसी भी मैच को स्टार्ट करने से पहले. स्टार्ट वार्म अप विद ए फ्यू मिनट्स of gentle exercises such as jogging, slow running,
gradually increase your pace until you are running briskly. यानी कि जब तक आप इस तरीके की रूटीन एक्सरसाइजेस करते हैं, जॉगिंग हुई, रनिंग हुई या कोई स्ट्रेचिंग कर लिया आपने, तो ये आपके मसल्स की स्पीड को बढ़ा देती है। और ये तब तक रहती है जब तक आप मतलब स्ट्रेचिंग द पेस अंटिल यू आर रनिंग ब्रिस्क, यानी कि जब तक आप रनिंग एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्पीड से या उससे अपने आप को नहीं रोक पाते, तब तक ये आपकी स्पीड को बढ़ाए रखती है। After 2 or 3 rounds of track, do some stretching exercise, especially of the body parts you will using in sports. However, it does not mean that you should not do exercise of all parts of your body. Such type of warm up is always helpful in reducing chances of sports injuries. इसी तरीके से 2 और 3 राउंड होने के बाद हमें इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए। और हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हमारे बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा दें, स्पेशली उन बॉडी पार्ट्स को जो हमारे लिए गेम के अंदर मोस्टली यूजेबल हैं। प्रॉपर कंडीशनिंग का हम यहाँ पर ये मीनिंग भी ले सकते हैं, ग्राउंड से रिलेटेड कंडीशंस कैसी हैं, इक्विपमेंट्स हमारे प्रॉपर हैं, दूसरी चीज़ वहाँ पर वेदर कंडीशन कैसी है, और एक चीज़ कि हम कंडीशनिंग ऑफ योर बॉडी इज़ इसेंशियल, यानी अपनी बॉडी की कंडीशंस को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम आज मैच खेल सकते हैं या नहीं, हमें रेस्ट की ज़रूरत है या हम काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं। इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट मैनी इंजरीज आर कॉज्ड बाय वीक मसल्स विच आर नॉट रेडी टू मीट द डिमांड ऑफ योर स्पोर्ट्स और गेम्स। ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से वेल नोन फैक्ट है, या एक वजह बन जाती है। ये कौन सी वजह कि हम मसल्स को अपने स्पोर्ट्स की डिमांड के अकॉर्डिंग वार्म अप नहीं कर पाते हैं, तो हमें सबसे पहले उनको वार्म अप करना चाहिए, ये वजह बनती है। और इसमें यही चीज़ जिक्र किया है, इट इज़ वेल नोन फैक्ट, ये सही बात है, दैट मैनी इंजरीज आर कॉज्ड बाय वीक मसल्स। कई इंजरीज जो होती हैं वो वीक मसल्स की वजह से होती हैं, बिकॉज विच दे आर नॉट रेडी टू मीट डिमांड ऑफ योर स्पोर्ट्स और गेम्स, कि वो अपने स्पोर्ट्स और गेम की डिमांड को पूरी नहीं कर पाता, कमज़ोर मसल्स, इसलिए इंजरीज के चांसेस रहते हैं। फॉर गेटिंग प्रॉपर मस्कुलर स्ट्रेंथ, प्रॉपर कंडीशनिंग ऑफ योर बॉडी इज इसेंशियल। अगर हम प्रॉपर अपने आप की बॉडी को वार्म एक तरीके से स्पोर्ट्स के काबिल बनाना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस मसल्स के ऊपर, बॉडी मसल्स पर वर्क भी करें। Weight training, circuit training methods are significant for proper conditioning. These methods of conditioning improve the neuromuscular coordinations, which also helpful in preventing sports injuries. Balanced diet. A balanced diet is essential for the prevention of sports injuries because of lack of the essential minerals and vitamins such as calcium, phosphorus, vitamin D makes bones weak. हमारे लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं बैलेंस डाइट के जो मिनरल्स हैं, चाहे से प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, वाइटामिन्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ये सारे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अहम रहते हैं। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर अगर मान लीजिए कुछ इसेंशियल मिनरल्स और वाइटामिन्स की कमी आ जाती है, फॉर एग्जांपल फास्फोरस, विटामिन डी की, कैल्शियम की, तो ये हमारे शरीर के अंदर एक तरीके से बोन्स को वीक कर देते हैं, जो हमारी इंजरी की वजह बन जाते हैं। वीक बोन्स यूजुअली स्पोर्ट्स इंजरीज, हैंस ए बैलेंस डाइट कैन प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज टू सम एक्सटेंट। प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स, हमें स्पोर्ट्स की जो टेक्निक है, जो इसकी स्किल्स हैं, उसकी भी नॉलेज होना प्रॉपर ज़रूरी है। प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल इज़ बेनिफिशियल for preventing sports injuries. A sports person should be efficient in performing the related sports skill. For example, high jumper should have proper knowledge and efficiency in landing skills. हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ की नॉलेज रखें कि जो टेक्निक, जो स्किल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे गेम्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई कमी
नहीं होनी चाहिए। जैसे एक इन्होंने एग्जांपल दिया लॉन्ग जंपर का, कि हाई जंपर और लॉन्ग जंप का इन्होंने एग्जांपल दिए हैं। इसके अंदर हम मानते हैं हाई जंप का कि हम जब टेक ऑफ करें, तो हम जब जंप करें तो हमारा जो बार होता है उसके ऊपर जाने से पहले हमारा सर बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, और जैसे ही बार के पास हम पहुँचें तो हमें अपनी बॉडी को बैक की तरफ टर्न करना है, यानी हमारा हेड ऊपर की तरफ हो, और जब हम बार के पास पहुँचे तो हमारी बैक की साइड से हम जंप करें, ताकि हम जब गिरें तो हमारे जो लोअर पार्ट है वो सबसे पहले गिरे। और उसके लिए ज़रूरी है कि एक तरीके से अपने एक प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए, उसके अंदर लैंडिंग के लिए बिल्कुल सही एक तरीके से जो इक्विपमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं या नहीं है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, इट इज़ एन ईजी एंड द बेस्ट वे to prevent sports injuries. These protective equipments protect the sports person from getting injured. It is only due to this reason the protective equipments are essential in games and sports. The stress should be laid down on the quality of प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हम मान लीजिए क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स कम लाएंगे तो उसके अंदर एक तरीके से इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम कोई भी मान लीजिए एल्बो गार्ड लिया है, एल्बो गार्ड ही अगर हम खाली नाम के लिए लिया है, उसका मटेरियल काफ़ी वीक है, तो वो अगर बॉल हमारे को लगी तो जाहिर सी बात है हमारे एल्बो को काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो सकती है। इसी तरीके से हेलमेट है, हेलमेट भी हमें क्रिकेट के अंदर कई तरीके के आते हैं। हर गेम के अंदर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वर्स्ट भी आते हैं, एक तरीके से नॉर्मल भी आते हैं, फिर बेस्ट आते हैं, और फिर एक्सीलेंट की कैटेगरी में भी आते हैं जो कि बहुत ही शानदार होते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी बॉडी की, अपने बॉडी पार्ट्स की हिफाजत के लिए, उनकी केयर के लिए हमें बेस्ट इक्विपमेंट्स का यूज़ करना चाहिए। प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, देयर इज़ ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड स्पोर्ट्स इंजरीज। हम ये कह सकते हैं फैसिलिटीज़ अगर हमारे पास अच्छी हैं तो हमारे इंजरीज़ के चांसेस कम रहते हैं, और अगर हमारे पास फैसिलिटीज़ कम हैं तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट स्पोर्ट्स इंजरीज कैन बी प्रिवेंटेड इफ गुड क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और प्रॉपर स्पोर्ट्स ग्राउंड्स आर अवेलेबल फॉर प्रैक्टिस एंड कम्पिटिशन्स। अगर हमारे पास ग्राउंड के लिए अच्छी सुविधा है, एक तरीके से इक्विपमेंट्स अच्छे हमारे, तो हम एक प्रैक्टिस में इंजरी से बच सकते हैं। इफ़ प्ले ग्राउंड्स और मेंटेन properly, the chances of getting injury on the playground will be reduced. अच्छे इक्विपमेंट से अच्छा ग्राउंड है तो हमारे जो चांसेस हैं उसके कम हो जाते हैं। इफ़ लैंडिंग पिट ऑफ हाई जंप इज़ मेड अप ऑफ फॉर्म, अगर हमारा कोई मान लीजिए लैंडिंग पिट है, फॉर एग्जांपल लॉन्ग जंप है या सॉरी हाई जंप है, तो हाई जंप के अंदर हमारा लैंडिंग पिट क्या होना चाहिए, फॉर्म बेस होना चाहिए, ताकि उसकी मेटेरियल्स का होना चाहिए, फॉर्म बेस मेटर्स होना चाहिए उसके अंदर मटेरियल, जो कि आपको इंजरीज के चांसेस को कम कर देता है। Form base matters, chances of acquiring injury will be minimum to those high jumpers who use Fosbury flop technique। देखो फॉर्म बेस्ड टेक्निक, फॉर्म होना इसलिए ज़रूरी है, एक गद्देदार आपके पास बेस फॉर हाई जंपर, नॉट लॉन्ग जंपर, फॉर हाई जंपर्स के लिए, कि वो अगर फॉसब्यूरी फ्लॉप टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फॉसब्यूरी फ्लॉप टेक्निक क्या है? फॉसब्यूरी फ्लॉप टेक्निक जो मैंने अभी आपको बताई थी वही है कि हमें इसको जब हम जंप करते हैं तो हमें जंप करते वक्त हमें अपना हेड सीधा रखना है, और जस्ट टेक ऑफ के पास जाकर हमें अपने हेड को ट्विस्टिंग करनी है, यानी घुमाना है, और घुमा करके उसको जब हम क्रॉस करें बार को तो बैक हमारी बार के पास होनी चाहिए, बैक की तरफ से हमें जंप करना है। तो हम जब इस तरीके से हेड को पहले क्रॉस करेंगे फिर बैक को क्रॉस करेंगे, तो हम जब जंप करेंगे ना तो पहले हमारा जो लोअर पोर्शन है वो अपने फॉर्म बेस मटेरियल्स पर गिरेगा, जिससे इंजरी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब इसको जो टेक्निक है फॉसब्यूरी फ्लॉप टेक्निक, इसको
क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके इन्वेंटर जो हैं डिक फॉसब्यूरी हैं, जो यूएसए के ओलंपिक चैंपियन हैं और 1968 के अंदर यानी 1968 कौन सी फॉसब्यूरी फ्लॉप टेक्निक को एक तरीके से इन्वेंटर कोई हैं तो वो फॉसब्यूरी ही कहे जाते हैं, डिक फॉसब्यूरी इन 1968, जिन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल करा था। ये टेक्निक आपको समझ में आई गई है कि हम जब टेक्निक सीधा रहेंगे, जब हम जंप करेंगे तो जंप करने से पहले, जंप करते वक्त हमारा हेड बिल्कुल सीधा रहना चाहिए और जो हमारा बार है, जो हमारी स्टैंड है, वहाँ पर पहुँचते वक्त हम अपने हेड को ट्विस्ट कर लेंगे, घुमा देंगे अचानक और बॉडी को, और ट्विस्ट करते के साथ ही हमारी बॉडी जो है वो हेड पहले क्रॉस करेगा, उसके बाद बैक क्रॉस करेगी, बैक की साइड से हम बार को टच करेंगे, जिससे कि इंजरीज के चांसेस कम रह जाते हैं। और सबसे बड़ा हमारा जो फ़ायदा रहता है वो ये रहता है कि जब हम हेड को पहले क्रॉस कर सके और उल्टी साइड से हम जंप कर रहे हैं, बैक की साइड से हम जंप करेंगे, तो जो जंप करते वक्त हम लैंडिंग पे गिरेंगे तो हमारा सबसे पहले लोअर पार्ट जो है यानी लेग्स का वो नीचे गिरेगा, जिससे हमारे इंजरीज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब दूसरा है अनबेस्ड ऑफिशिएटिंग जाहिर सी बात है एक अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पर हम फेयर गेम खिलाना चाहिए। अक्सर ये खिलाड़ियों के अंदर इनडिसिप्लिन पैदा कर देता है और ये इनडिसिप्लिन खिलाड़ियों को इंजरीज के चांसेस को बढ़ा देता है, क्योंकि जब ग्राउंड पर अगर खिलाड़ियों में इनडिसिप्लिन नहीं है, उनमें डिसिप्लिन नहीं है, तो वो इस बात को बढ़ा देती है। यूज़ ऑफ प्रॉपर ओवर स्ट्रेचिंग, डू नॉट डू ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग हमें नहीं करनी चाहिए कभी भी। हम जब थक जाएं तो हमें रेस्ट एंड रिकवरी के सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर ओवर ट्रेनिंग हम करेंगे तो उसके अंदर हमारे बर्डन होने का यानी ओवरलोड ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए हमें। दूसरी चीज़ है यूज़ ऑफ प्रॉपर टेक्निक का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए हमें। जो भी हमारे पास टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी सेफ्टी से हमें काम करना चाहिए। ओबेइंग द रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ऑन प्रॉपर कूलिंग डाउन हमारे पास एक्सरसाइज होनी चाहिए, कम से कम हम 5 से 10 मिनट तक लाइट एरोबिक एक्टिविटीज़ करें और जॉगिंग और रनिंग करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें और स्ट्रेचिंग की कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए कूलिंग डाउन के अंदर, ताकि हमारे जो हम वेस्ट एक तरीके से हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज लैक्टिक एसिड फॉस्फेट ये जो बन चुके हैं इनको हम रिमूव कर सकें, हटा सकें। इसलिए हमें एकदम कूलिंग डाउन भी बहुत इजी वे में और अपने सही तरीके से करनी चाहिए। अगला है हमारा मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड सिंपली एक अपन देखें तो इंजरी होने पर हम जितना भी हो सकता है खिलाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट एड पहुंचा सकें, यानी कि प्रथम उपचार हम दे सकें। ये किसी भी वक्त हो सकता है लाइफ के अंदर। इसके अंदर अगर मेनली देखा जाए तो फर्स्ट एड यानी कि जस्ट इंजरी के बाद में हम किस तरीके से, कई बार ऐसा होता है कि इंजरी हो गई या एक्सीडेंट हो गया तो उस वक्त हमारे पास एक चांसेस कम रहते हैं। किस चीज़ के चांसेस कम रहते हैं कि हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट उस वक्त नहीं अवेलेबल करा पाते, तो इसलिए हमें उस वक्त घबराना नहीं चाहिए, बल्कि एक खिलाड़ी को, एक जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसे इस चीज़ को टेकल करना आना चाहिए। अब इसके अंदर कुछ एक्सीडेंटल इट इज़ एन इमीडिएट एंड टेम्परेरी केयर given to a victim of an accidental or sudden illness before the service of a physician is obtained। हम अगर हमारे पास एक तरीके से अचानक कोई बीमारी या कोई टेम्परेरी एक्सीडेंटल या कोई विक्टिम का ऐसा हो चुका है, जो इलनेस आ चुकी है, बीमारी है या कोई एक्सीडेंटल केस हो चुका है, तो हमें उस वक्त सर्विस फिजिशियंस हमें एज ए फिजिशियन के तौर पर उसको अटेंड
करना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा जो सिद्धांत माना जाता है वो राइस का माना जाता है, RICE। अगर मान लीजिए कोई इलनेस है, कोई इंजरी हो गई, फॉर एग्जांपल डिसलोकेशन हो गया, फ्रैक्चर हो गया, या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसमें ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो उसके अंदर जो सबसे अच्छा सिद्धांत माना जाता है वो माना जाता है राइस का सिद्धांत, यानी कि RICE। राइस हम कहेंगे रेस्ट, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, एंड कंप्रेशन एंड एवोल्यूशंस। हमें इस सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज है, मोच आ गई है, या मान लीजिए कोई दूसरी चीज़ हो गई है, तो उसके अंदर कई थेरेपीज होती हैं, हॉट वाटर थेरेपी भी है और बदर्स। लेकिन अगर हम स्वेलिंग को रोकना चाहते हैं, मोच आने पर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा नहीं हो, इसको रोकना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले रेस्ट लेना चाहिए। उसके बाद हमें आइस थेरेपी यानी कि बर्फ़ से सेक करनी चाहिए। हमारे बॉडी के उस पार्ट पर हमें बर्फ़ लगाना चाहिए जहाँ पर कि हमें मोच का स्प्रेन का हुआ है। उसके बाद कंप्रेशंस और फिर एवोल्यूशंस। तो ये हमारा एक प्राथमिक उपचार का एक सिद्धांत ये भी है। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड टू प्रिजर्व लाइफ। हमें एक लाइफ को बचाने के लिए जो भी हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज हैं उनसे हमें इस चीज़ को देखना है कि हम इसके जो खतरा है इसको कैसे कम कर सकते हैं। द सेकेंड इम्प्रॉपर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज द फर्स्ट preserve to save the life of victim or wounded person is significant objective of first aid. However, there are limitations of first aid, but even every possible efforts is done to save the life of a wounded person's victim with the help of first aid। यानी कि प्राथमिक उपचार के लिए हमारे पास जो भी सोर्सेस अवेलेबल हैं, अगर कुछ नहीं है तो भी हमारे पास आसपास जो साधन है हमें उनसे इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी का डिसलोकेशन हो गया ऑफ शोल्डर्स का, तो हमें उस वक्त ये नहीं देखना है कि हम इसको प्लास्टर ही बांधेंगे या हम इसे, हमारे पास जो भी सोर्सेज अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल किसी का बड़ा हैंकी है या कोई आपके पास कोई भी सोर्स बड़ा कपड़ा है, उसको हम लेकर के एक तरीके से उसके हाथ को ऊपर की तरफ करके बेंड करके और उसको अपने नेक से बांध सकते हैं उसके ज़रिए, ताकि वो ज़्यादा लटके नहीं। जितना लटकेगा उतनी ज़्यादा उसे तकलीफ भी होगी और वो प्रॉब्लम में आएगा। इस तरीके के हमें कुछ सोचना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी के मोच आ गई, तो मोच के अंदर हम क्या करते हैं, अरे इसको रगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसको उसी वक्त रेस्ट के ऊपर लेना चाहिए और उस वक्त हमें आइस का उसके ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बर्फ़ की ये खासियत होती है, ऊपर से तो वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा दिखता है लेकिन अंदर अपने बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। उससे क्या होगा, उसकी स्वेलिंग जो होगी ना काफ़ी बढ़ नहीं पाएगी, इन्फ्लेमेशन उसमें ज़्यादा नहीं हो पाएगा। टू एलिवेट पेन एंड सफरिंग, द सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज टू एलिवेट पेन एंड सफरिंग फ्रॉम द विक्टिम और वाउंड पर्सन। पेन इज नेचुरल इन एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट। पेन becomes unbearable in case of fracture and dislocation of joint during the accident, if so it is major objective to reduce the such unbearable pain। जाहिर सी बात है, पेन का हमारे जब चोट लगती है तो सबसे ज़्यादा दर्द होता है। अक्सर इसमें जॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा इसके चांसेस रहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस दर्द को कम करने के लिए कोई उपचार करें। टू प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सिंग, किसी भी एक्सीडेंटल कंडीशन के अंदर, किसी भी एक्सीडेंटल कंडीशन या सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज में, या आप ये मान लीजिए डिसलोकेशन में, हमें सबसे पहले फ्रैक्चर में हमें उस कंडीशन को बुरा होने से रोकना है, कैसे भी करके उस कंडीशन को ज़्यादा खतरनाक नहीं होने देना है। टू प्रमोट रिकवरी के लिए उसको प्रमोट करना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिकवरी as early as possible. Sometimes the treatment of injury is also included in these objectives. टू प्रोड्यूस अर्ली मेडिकल एड, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके उसे मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल कराना। पहले अपनी फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, सोर्सेज नहीं है, तो आप उसको
जितना हो सके अपनी तरफ से ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम बट फॉर फर्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेकर के जाना चाहिए। ओके।